कल भारतीय बाजारों के अंदर में सडनली हम लोगों ने एक तेज़ी देखी। वो तकरीबन 400 पॉइंट के आसपास अचानक से आई थी और कहीं ना कहीं पर ये बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग थी कि अचानक से हम 400 पॉइंट के करीब अचानक से ऊपर हम लोग कैसे पहुंच गए। तो उसका सबसे बड़ा कारण था हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स। हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स के बारे में, किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे बाज़ारों के अंदर में लगातार आ रहे हैं, जिन्हें हम लोग FIIs के नाम से भी जानते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप फेसबुक पर अपना वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाजार के अंदर में अभी इस वक्त कंडीशन ऐसी हो रही है कि हम लोग बार बार नीचे से बाउंस ले रहे हैं, मार्केट में किसी भी तरह की सेलिंग आ नहीं रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण है फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब बाजार के अंदर में फॉरेन इन्वेस्टर्स का आने का सबसे बड़ा कारण क्या है, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के अंदर में जिस तरीके से खरीदारी लगातार होती चली जा रही है, और अमेरिका के अंदर में जो खरीदारी हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरीके से अमेरिका के अंदर में CPI का डेटा इंप्रूव होकर के आया है पहले के मुकाबले। असल में देखिए, मैं आपको ये समझाता हूँ कि क्या होता है कि अमेरिका के अंदर में पिछले 1.5-2 साल से लगातार महंगाई बढ़ रही थी, लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। तो वहाँ के फेडरल रिजर्व बैंक ने उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरों को लगातार बढ़ाना शुरू कर दिया था, जो पिछले 1.5 साल से लगातार हो रहा था। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जिस तरीके से हमास और इजराइल का युद्ध हो रहा था, और भी कई सारे रीजंस थे जिनकी वजह से अमेरिका के अंदर में लगातार इन्फ्लेशन बढ़ने का सिलसिला जारी था। तो फेडरल रिजर्व बैंक का लगातार ब्याज दरों को बढ़ाने का सिलसिला जारी था, और रिजल्ट ये था इसका कि अमेरिका की इकोनॉमी थोड़ी सी कमजोर होती नजर आ रही थी। हालांकि देखिए कि जो अमेरिका के बाजार थे वो इतने ज्यादा गिरे नहीं, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं पर बहुत जल्दी इस डेटा के अंदर में इंप्रूवमेंट आता नजर आएगा और जो इन्फ्लेशन है वो कम होती हुई नजर आएगी। बट अब हो ये रहा है कि तकरीबन 1.5 से लेकर के 2 साल बीत चुके हैं, और अब वास्तव में ये चीज जो है नजर आ रही है। अगर आप इस चीज को देखेंगे तो जो हमारा इन्फ्लेशन का डेटा है उसके अंदर में हम लोगों को अब सुधार आता हुआ नजर आ रहा है। कल रात को जो CPI का डेटा अमेरिका के अंदर में रिलीज हुआ वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इन्फ्लेशन जो था उसके अंदर में गिरावट आई है, और 2.5% के आसपास ही CPI आ चुका है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पर फेडरल रिजर्व बैंक ने अमेरिका के अंदर में ब्याज दरों को कम करने का फैसला ले लिया है। अब अमेरिका के अंदर में अगर ब्याज दरों को अगर कम किया जाएगा तो फॉरेन इन्वेस्टर्स वहां के इक्विटी मार्केट के अंदर में लगातार जो है पैसा डालेंगे, और यही नतीजा है कि अमेरिका के अंदर में भी इतनी तेजी आप जो है आते हुए कंटिन्यूसली देख रहे हैं। और यही कारण है कि इन इमरजेंट मार्केट्स के कारण ही हमारे पास भी जो है लगातार खरीदारी आती चली जा रही है। तो जो सबसे बड़ा FIIs का फ्लो का कारण है वो हमारे अमेरिका के बाजार हैं, जिसकी वजह से हमारे बाजारों के अंदर में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। कल सडनली बाजार के अंदर में जिस तरीके से 400 पॉइंट का बाउंस हम लोगों ने यहाँ पर आते देखा, जब हम लोग तकरीबन 25,000 के करीब ट्रेड कर रहे थे, अचानक से हम लोग 25,400 के करीब जो है ट्रेड करते हुए नजर आए। उसका सबसे बड़ा कारण था जो कि हम लोगों को FIIs के डेटा में देखने को मिला। कल FIIs ने कैश मार्केट में तकरीबन 7,500 करोड़ की जो है खरीदारी करी। आप याद करिए कि इतना बड़ा नंबर FIIs ने कैश के अंदर में कब डाला था। ये एक बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में, और मजे की बात कि जब आप 25,000 के करीब थे उस वक्त अगर 7,500 करोड़ का अगर कैश FIIs डाल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप पुराने डेटा को भी देखेंगे तो 11 तारीख को सिर्फ 1800 करोड़ रुपए का कैश का इन्फ्लो था, 10 तारीख को 2200 करोड़ का कैश का इन्फ्लो था, 9 तारीख को 1200 करोड़ का कैश का इन्फ्लो था। तो अपने आप में 7,500 करोड़ का कैश का इन्फ्लो बहुत ज्यादा बड़ा था। ये इतना ज्यादा बड़ा था कि DIIs भी कुछ हद तक प्रॉफिट बुक करके गए, यानी कि FIIs को अपना माल सौंप के गए। FIIs ने कैश मार्केट में जब 7,500 करोड़ की खरीदारी करी तो इंडेक्स के अंदर में भी 2,500 करोड़ की खरीदारी करी, जो क्लियरली अपने आप में बहुत एग्रेसिवली इंडेक्स के अंदर में भी पॉजिटिविटी बताती है। इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में इतनी बड़ी बाइंग तकरीबन 15,000 करोड़ की आसान खरीदारी नहीं है। ये खरीदारी भी हम लोगों को बहुत समय के बाद देखने को मिली है। किसी भी बाजार के ऊपर भागने का सबसे बड़ा सिग्नल तब मिलता है जब FIIs की कैश में और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में खरीदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप कल के डेटा को देखेंगे तो कल FIIs ने कैश और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों मिलाकर के तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है, वो भी 25,000 के लेवल्स के करीब। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे बाजारों के अंदर में बहुत तेजी से
बढ़ रहे हैं और ये हमारे बाजारों को ऊपर ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये मार्केट बहुत जल्दी 26,000 और 27,000 की तरफ भागता हुआ नजर आ रहा है और उसके पीछे जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं पर हमारे अमेरिकन मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स है। क्योंकि देखिए सीपीआई का जो डेटा है ये सिर्फ अभी ही जो है आपका इंप्रूव होता नजर नहीं आया है, बल्कि 2-3 बार से कंटिन्यूसली फेड ने इस चीज को बोल रखा था कि अब जो है आपके सीपीआई का डेटा जो है इन्फ्लेशन का डेटा आपका कम होकर के आ सकता है। जैसे हमारे भारत के अंदर में क्या होता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे अमेरिका के अंदर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो जब ये इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं पर क्या होता है कि वहां की लिक्विडिटी को कम करने के लिए वहां का सेंट्रल बैंक ब्याज दरों को बढ़ाता है और जब ब्याज दरों को बढ़ाएगा तो फिर जो कंपनीज वर्किंग कैपिटल पर काम करती है लोन्स लेकर के, तो वो लोन्स कम लेंगी। ऐसे नतीजे के अंदर में क्या होता है कि कंपनी की अर्निंग्स गिरती है और मार्केट का जो भाव होता है वो गिरता है। अब जब सीपीआई का डेटा इंप्रूव हो रहा है लगातार पिछले 2-3 डेटा से, तो 1.5 साल से अभी तक जो सीपीआई का डेटा लगातार बेकार था वो अब अच्छा होता नजर आ रहा है। तो इन्फ्लेशन अगर कम होगी तो कहीं ना कहीं पर फंड फ्लो एफआईआईज का केवल अमेरिका के अंदर में ही नहीं बल्कि पूरे इमर्जिंग मार्केट्स में, पूरे ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में बढ़ेगा। और हो भी यही रहा है कि पूरे एशियन मार्केट आप चाहे देख लीजिए, यूरोपियन मार्केट देख लीजिए, चाहे भारत के बाजार देख लीजिए, इतनी बड़ी खरीदारी सभी बाजारों के अंदर में आती हुई नजर आ रही है। और उससे भी बड़ी बात कि कल जो सडनली इतनी शॉकिंग जो बाइंग आई है उसका सबसे बड़ा कारण हमें यही नजर आ रहा है कि एफआईआईज या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारतीय बाजारों के अंदर में जो है आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर लॉन्ग टर्म के अंदर में एफआईआईज के भरोसे पर ये मार्केट जो है अब 26,000 और 26,000 के बाद 27,000 के लगभग जाता हुआ नजर आ रहा है। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।